आज जी हमारी किचन में बन रही है ढाबा स्टाइल फ्राई भिंडी की रेसिपी। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। भिंडी बनाना हर किसी को आता है और मुश्किल भी नहीं है, तो लेकिन इसको इस तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल में, तो इसका फ्लेवर और टेस्ट वगैरह जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आएगा और आपको पसंद आएगा। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी को साफ़ करके अच्छी तरह कटिंग करके रख ली है। ढाबा स्टाइल में भिंडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर शामिल की है 2 चम्मच बेसन। बेसन शामिल करके इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और चंद सेकंड के लिए छोड़ देंगे। बाकी जो नीचे बेसन रह गया उसको इस तरह हाथ की मदद से भी हम ऊपर लगा लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल की है। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। एक मिनट हो गया, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे जिसको हमने कोट करके रखा था। भिंडी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकाते हुए हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे और साइड पे जो हमारा बेसन भिंडी को लग लो गया फ्लेम उसको पे भी हम फ्राई करते स्क्रैच हुए कर 1 मिनट लेंगे हो गया। अब हम ताकि इसे ये जल निकाल ना लेंगे। जाए। और बर्तन में डाल देंगे। तमाम भिंडी हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो ऑयल है इसी में हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं और साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भर के और अच्छी तरह प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज अदरक लहसुन और मिर्च की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के काट के शामिल कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मज़ीद इन चीज़ों की बुनाई कर लूँगी। लो फ्लेम पे पकाते हुए 1 मिनट हो गए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसालों में शामिल करेंगे 1 चम्मच अचार मसाला और ये मैंने होममेड तैयार किया है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। मसाले को भूनते हुए यहाँ पे चंद सेकंड हो चुके हैं और इसकी अच्छी तरह भुनाई हो रही है। साथ में इसका ऑयल आना भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे फ्राई भिंडी और अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा से हम इसको मसाले के साथ पकाएंगे। ढक्कन लगाएंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। ढाबा स्टाइल भिंडी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी और दोबारा से भी आपका बनाने का दिल करेगा। तो अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे कि जी भिंडी हमारी पक चुकी है या नहीं। थोड़ी सी कसर भिंडी में बाकी है, तो दोबारा से हम इसको ढक्कन लगाएंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पे जी हम कर रहे हैं फ्लेम को बंद।
और ये देखिए मज़ेदार खुशबूदार मसालेदार ढाबा स्टाइल भिंडी हमारी तैयार है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। ये थी आज हमारी मसालेदार ढाबा स्टाइल भिंडी बनाने की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।